नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब मुझे इस गेटअप में देख रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ केदारनाथ में हूँ और अभी गौरीकुंड में वापस आ गई। यात्रा पूरी हो गई है, पैदल यात्रा की थी, बट यहाँ बहुत बारिश और आज तो ओले वाली बारिश थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी, बट प्रभु के पास से सब कुछ हो गया। इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है, इसलिए मैं इस गेटअप में हूँ। मैंने आज सोचा कि केदारनाथ से मुझे हमेशा दो चीज़ें याद आती हैं। एक, केदार नाम से राग केदार। दूसरा, केदारनाथ जो वास्तविक ज्योतिर्लिंग जो नर नारायण ने स्थापित किया था, उसके विषय में बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नॉर्मली यहाँ पर जो केदारनाथ स्थित है वो केदारनाथ स्थित है जो भीम जी द्वारा स्थापित किया गया था। जब महादेव पांचों पांडवों की परीक्षा ले रहे थे और उन्होंने बैल का स्वरूप बनाया था, तो जब भीम जी उन्हें पहचान जाते हैं, उसके बाद जब वो पकड़ने जाते हैं तो सिर्फ उनकी जो पीठ है, सिर्फ वो पीठ उनके हाथ में रह जाती है। तो वो यहाँ पे केदार और उनके जो 5 अंग अलग अलग जगह पे वो पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हुए या स्थापित हुए। परंतु वास्तव में सतयुग में जो नर नारायण ने वर्षों की तपस्या करके, हज़ारों सालों की तपस्या करके, महादेव को प्रसन्न करके जो केदारनाथ स्थापित किया था, मैं आज उसके विषय में बताने वाली हूँ। नमस्कार। मैं वो वाला वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे और वैसे मैं उस समय यात्रा पर थी, तो मैं वो सी कहानी को अभी घर में आकर पूरा कर रही हूँ। अभी मेरा गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ उस दिन ओले पड़ रहे थे, तो मुझे थोड़ी सर्दी लग गई थी, गला खराब है, बट मैं वो कहानी पूरी कर रही हूँ। उस घटना में क्या होता है, वास्तव में जो केदारनाथ था वो नर नारायण ने सतयुग में स्थापित किया था। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि कर्ण को कभी भी सम्मान क्यों नहीं मिला। इसका संबंध उसके पूर्व जन्म से है। जो सतयुग में जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो एक असुर था दंभोदानव नाम का। उसके पास 1000 वर्ष की आयु थी। ऐसे तो सतयुग में लोगों की आयु लाख वर्ष की थी, पर उसकी वो 1000 वर्ष वो कुछ दिव्य वर्ष थे। उसने ये वरदान लिया हुआ था कि उसको केवल वही मार सकता है जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो, और उसको मारने के पश्चात जिसने उसको मारा है वो स्वयं मर जाएगा, लेकिन वो असुर पुनः जीवित हो जाएगा। इस तरीके से करते करते जब उसके पास उसके सारे वर्ष खत्म हो जाएंगे, तब जा करके उसकी मृत्यु होगी। तो होता ऐसा है, नर नारायण दोनों के दोनों तपस्या करने बैठे होते हैं। 1000 वर्ष तक नर तपस्या करते हैं, फिर उस असुर को मारते हैं और फिर मर जाते हैं। उसके पश्चात नारायण अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति से नर को जीवित करते हैं। वो स्वयं 1000 वर्षों की तपस्या पे बैठते हैं। उसके पश्चात फिर नारायण 1000 साल की तपस्या करने के पश्चात दंभोदानव का वध करते हैं। दंभोदानव फिर जीवित हो जाता है, फिर नारायण मर जाते हैं, फिर पुनः नर तपस्या करते हैं, अपनी सिद्धि से नारायण को जीवित करते हैं और फिर 1000 वर्ष की तपस्या करके फिर दंभोदानव का वध करते हैं। ऐसा करते करते 999 बार करते हैं। कहने का मतलब है 999 हजार बार होता है ये, क्योंकि हर बार हजार वर्ष की तपस्या करते थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसके पास सिर्फ 1 वर्ष बचता है, अब दंभोदानव के पास सिर्फ 1 ही वर्ष बचता है, फिर वो अब क्योंकि दंभोदानव के पास सिर्फ 1 ही वर्ष बचता है, तो फिर वो सूर्य देव की शरण में भागता है। और क्योंकि ये धर्म कहा गया है कि शरणागति को आश्रय देना आपका धर्म है, तो सूर्य देव उसे शरणागति देते हैं। अब जब नारायण उसको पकड़ने के लिए वहाँ जाते हैं, तो सूर्यदेव शरणागति देते हैं, उसे आश्रय देते हैं। तब नारायण स्वरूप जो श्रीहरि होते हैं वो कहते हैं, क्योंकि तुमने इस असुर को आश्रय दिया है, तो जब इसका पुनर्जन्म होगा तुम्हें भी इसके साथ अंश अवतार में जन्म लेना पड़ेगा। और यही कारण होता है कि जब कर्ण का जन्म होता है तो सूर्यदेव उसके साथ आंशिक रूप में, अंश अवतार रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए कर्ण सूर्यपुत्र था। तो ये घटना होती है। इसके पश्चात वो दोनों और कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। उसके पश्चात महादेव प्रसन्न होते हैं और फिर केदार खंड में केदारनाथ की स्थापना होती है। तो वास्तव में तो ओरिजिनल जो ज्योतिर्लिंग होता है केदारनाथ का, वही होता है। पता नहीं आज वो कहाँ है। अभी जो है वो तो पंच केदार जिन्हें कहा जाता है, वो तो जब महादेव ने लीला की थी, ढूंढने के लिए कहा था, वो एक बैल का स्वरूप बना लेते हैं। भीम पहचान लेता है और उसके पश्चात भीम जब उस बैल का कुबड़ पकड़ता है, तो बाकी सारा का सारा अंदर धंस जाता है, सिर्फ वो कुबड़ बच जाता है। तो जो मेन केदारनाथ शिवलिंग है वो वही है। और
बाकी सब जो बाकी जो पंच केदार है वो उनके अलग अलग अंग है पंच, कहीं पे मस्तक है, कहीं पे पैर है, कहीं पे हाथ है, इस तरीके से है। ये एक घटना है। बाकी जो मुझे केदार से एक केदार राग याद आता है, इसकी घटना कभी और बताऊंगी। वो भी बड़ी सुंदर घटना है, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए यदि अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर भक्तों की, भगवान की, प्रभु की, संतों की, इन सब की घटनाएं सुनने को मिलती रहेगी, आनंद आता रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। मुझे इतनी देर तक इतने प्रेम और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन, प्रणाम।